पिछले वीडियो में हमने ओआरबी को बैक टेस्ट करा था जियो फाइनेंस पर और उसमें असली ब्रोकरेज भी अप्लाई करा था। लेकिन ये क्या, ये सब जो पर डे ट्रेड प्रिंट हो रहा है ये ह्यूमन के लिए समझना तो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं इक्विटी कर्व की, ताकि हमारे लिए आसान हो पाए समझना कि कब प्रॉफिट हुआ और किस मंथ लॉस। इक्विटी कर्व को यूँ समझ लो कि एक ग्राफ होता है जो कि दिखाता है कि टाइम के साथ साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कैसे बढ़ या घट रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम पाइथन में अपना इक्विटी कर्व प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डेट जो है लेटेस्ट तक कर दिए, 2 जून तक हमने डाटा बैक टेस्टिंग के लिए लगा दिए। हम एक वेरिएबल ले लेंगे इक्विटी करके। अभी तक क्या हो रहा था, हम रोज़ 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ये इक्विटी इक्विटी में PNL ऐड करे जाएंगे। अगर हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट डे हम 1,10,000 से ट्रेड करेंगे। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इक्विटी कर्व एंड इक्विटी डेट को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, एक को इक्विटी से और एक को स्टार्ट डेट से। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल को हटा के इक्विटी कर देंगे। ये हमने थोड़ा और बेटर कर दिया है। हम अभी तक 1 लाख से, जैसे मैंने बताया, ट्रेड कर रहे थे। अब जितना भी हमारा कैपिटल होगा PNL लगा के हम उसके साथ ट्रेड करेंगे, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी निकालेंगे। ये हमने बाय साइड का चेंज कर दिया है। सिमिलरली हम ये नीचे सेल साइड का होगा हमारा, यहाँ पे भी हम सेम कर देंगे। अब तक क्या होता था, आपका कैपिटल कितना भी हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, फिर भी आप 1 लाख से ही ट्रेड कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया है। नेक्स्ट हम ये अब नेक्स्ट चेंज यहाँ पे होगा। हम ये जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको हम इक्विटी में ऐड करते जाएंगे। 10,000 हुआ है तो वो 1,10,000 हो जाएगी हमारी इक्विटी। हम PNL ऐड करते जाएंगे और जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे उनमें भी हम अपेंड करते जाएंगे। एक में हम इक्विटी अपेंड करेंगे और दूसरे में हम डेट अपेंड करेंगे। वाई एक्सिस हमारा इक्विटी दिखाएगा और एक्स एक्सिस हमारी डेट दिखाएगी। नेक्स्ट हम जो भी हमारा इक्विटी आएगा उसको हम यहाँ पे PNL के साथ अपने रेफरेंस के लिए हम प्रिंट भी करवा देंगे। सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको मैं PNL को फाइनल इक्विटी से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्विटी का। उसके लिए हमें पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये मैटप्लॉटलिब में से हम py प्लॉट करके एक लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करेंगे। ये प्लॉटिंग के लिए दूसरी हम डेट्स करके हमने इंपोर्ट करी है, ताकि हम नीचे जो अपनी डेट्स है उसको फॉर्मेट कर पाए। हम क्या करेंगे, नीचे डेट नहीं दिखाएंगे, मंथ वाइज दिखाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके लिए हमने ये दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी। तो सबसे पहले तो हम अपना जो भी प्लॉट का हम साइज़ हम डिफाइन कर देंगे कि हमारा साइज़ क्या रहेगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा। उसके बाद जो भी हमारा डाटा है एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का हमारा डाटा है डेट्स करके, वो हमने डाटा फीड कर दिया जो हमें प्लॉट करना है। वाई एक्सिस का जो भी इक्विटी कर्व करके हमारा था वो हमने दे दिया। अभी जो ग्राफ में जो ऊपर टाइटल प्रिंट होके आएगा इक्विटी कर्व, वो हमने दे दिया है। नेक्स्ट हम एक्स एक्सिस का लेबल और वाई एक्सिस का लेबल हम देंगे। एक्स एक्सिस में जैसे हमारा डेट था हमने दे दिया, एंड वाई एक्सिस पे हमारा अकाउंट की जो भी वैल्यू है वो हमारा वाई एक्सिस है। हमें ग्रिड प्रिंट करानी है तो ये स्क्वायर बॉक्सेस बना देगा। ग्रिड हमने ट्रू कर दिया। नेक्स्ट जो भी मतलब हमें ये एक्स अपनी एक्सिस पे हमें जो मंथ प्रिंट करवाने हैं तो उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं डेट से। ये %भी मंथ के लिए यूज़ होता है, तो ये अब जनवरी फरवरी प्रिंट करेगा।
हमारे एक्स एक्सिस पे। और हर मंथ को मतलब एक मेजर मार्कर सेट कर देगा कि जनवरी का एक होगा, फरवरी का एक होगा। ऐसा नहीं कि जनवरी के उसने 2 ले लिए कि 5 जनवरी लिया हुआ है, 17 जनवरी लिया हुआ है। और जो भी हम नीचे जनवरी फरवरी प्रिंट करेंगे उसको 45 डिग्री पे भी रोटेट कर दिया ताकि अच्छा लगे। या ग्राफ का नाम दे देंगे जो भी हमारी पीएनजी इक्विटी कर पीएनजी करके सेव होगा। इसका डीपीआई हम 300 कर देते हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो हमारा एक पीएनजी फाइल आ जानी चाहिए इक्विटी कर्व डॉट पीएनजी करके। और ये जो हमें डाटा समझ नहीं आ रहा था वो हमारा ग्राफ पूरा अच्छी तरह हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बताएगा कि क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा ग्राफ। हम देख सकते हैं, पूरा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमें जनवरी मंथ में काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और वो फरवरी में काफ़ी, जनवरी में हमारा पोर्टफोलियो लगभग 1,10,000 तक पहुंच गया था। फरवरी में फिर वो डाउन गए हम, मार्च में भी थोड़ा सा डाउन गए, फिर अप्रैल में हमें दोबारा प्रॉफिट हुआ है। अप्रैल में हमारा पोर्टफोलियो 1,08,000 के थोड़ा अप पहुंच गया था एंड मई में थोड़ा डाउन आया है। तो हमने देखा कि हमने जो भी हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा था, प्रिंट हो रहा था, हमने उसको कैसे इक्विटी कर्व ग्राफ के थ्रू हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो वैसे तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही मंथ्स का बैक टेस्ट डाटा है, लेकिन इक्विटी कर्व को देखकर हम कह सकते हैं कि कुछ खास एज नहीं है, क्योंकि ये हायर हाइज नहीं बना रहा। पोर्टफोलियो ऊपर गया, फिर बराबर आ गया, फिर ऊपर गया एंड देन बैक। और हमने वैसे भी एक सिंपल सी पब्लिकली अवेलेबल स्ट्रेटजी पिक करी थी चीज़ें सिंपल रखने के लिए। ज़्यादातर पब्लिकली अवेलेबल स्ट्रेटजी में एज नहीं होता क्योंकि उसको सब यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको एज चाहिए तो आपको खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आएंगे जल्द ही आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके।